जब मैंने उनसे पूछा भी संजय जी आपने क्या किया, इन्होंने गलत लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश की, क्योंकि कल भी इन्होंने शराब पी रखी थी। तो ऐसे बवाल करने वाले आदमी दारू पीकर माहौल ख़राब करते हैं, इनका शिकंजा खचना चाहिए। जमीन बोले पैसा है क्या, इसलिए वहाँ पे सफाई ज्यादा जरूरी है कि पैसा? हाँ, अफसरों के चहीता है ना संजय। फील्ड में जाता है, अपने रेटी एसोसिएशन के पास जाता है, जो दुकानों के पास जाता है, तो वो बोलता है मैं इंस्पेक्टर हूँ। मेयर साहब, आप शहर के विभिन्न क्षेत्र के राज गहराने पर बैठे हुए हैं, आप हाउस के मालिक हैं, अमृतसर नगर निगम के मालिक हैं, आप ऐसे आदमियों को साथ में खिला कर अपनी छवि क्यों खराब कर रहे हैं? जो 6 बार जो सस्पेंड हुआ है उसको आप तरक्की देंगे? तो बात तो गलत है ना, तो गलत काम जो अफसर करा रहे होंगे। आपको भी मालूम है जब एक्शन विजय कुमार और संदीप का झगड़ा हुआ था, काफ़ी सुर्खियां बनी था, ये तो तब भी कौम को और समाज को बेचने चला गया था। मैं खुली से चेतावनी ये देना चाहता हूँ भी अगर कल 31 दिसंबर वाले दिन इस केस प्रस्ताव पर मोहर लगेगा तो पूरा फुल फ्लैट कॉर्पोरेशन बंद कर जाइएगी। देखिए, लगाना तो नहीं लगाना, ये तो मेयर साहब का प्रस्ताव है। 35 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 20 साल, कम से कम 500 आदमी तरक्की लेने के लिए तरस रहा है, उसको क्यों संजय खोसला अकेला क्यों हाउस में? जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम एक ऐसा मामला आपको दिखाएंगे जो मामला है गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब के सफाई सेवकों से जुड़ी है। और मामला जुड़ा है अमृतसर के पहले व्यक्ति यानी कि मेयर करमजीत सिंह रिंटू से, और मामला जुड़ा है देश के आखिरी तारीख में, यानी कि हम 31 दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर को कल होने वाला है नगर निगम की बैठक, और बैठक में एक प्रस्ताव पास होने वाला है। उस प्रस्ताव में पास में एक प्रस्ताव ये भी है कि वहाँ पर संजय खोसला नाम के एक व्यक्ति है, उनको पदोन्नत किया जा रहा है मता पास करके। सबसे बड़ी बात है कि उन पे आरोप है कि वो 6 बार सस्पेंड रह चुके हैं और FIR 2 हो चुकी हैं। फिलहाल हमने संजय खोसला से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उनका जो फ़ोन नंबर हमें उपलब्ध था वो फ़ोन ठीक नहीं था। फिलहाल हम उनकी बात रखेंगे, जब भी वो चाहे हम उनके लिए मंच खुला है, वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यही है कि कल 31 दिसंबर को है, और 31 दिसंबर को अगर संजय खोसला को पदोन्नति मिलती है तो 1 जनवरी 2021 को गुरु रामदास के अमृतसर की बसाई नगरी का सफाई काम ठप कर दिया जाएगा। तो ये जो चेतावनी खुले शब्दों में दी है ऑटो वर्कशॉप के जो प्रधान हैं आशु नाहर ने, और उनके साथ हैं चेयरमैन और सभी उनके सफाई सेवकों की जो टीम थी, उनका यह निर्णय है कि अगर किसी को आप पदोन्नत कर रहे हैं तो उनको आप, और भी लोग हैं जिन्हें तरक्की मिल सकती है, लेकिन एक ही व्यक्ति को तरक्की क्यों? और सबसे बड़ी बात है उसका जो डिपार्टमेंट है लैंड विभाग, उनको आवंटित कर दिया जाता है। तो इसमें कहाँ घालमेल है, क्या है या क्या नहीं, ये भी हम सुनाएंगे आपको, और हम आपको दिखाएंगे आशु नाहर की वो रिपोर्ट भी। बात करेंगे संजय खोसला से, तो लेकिन उनका जो नंबर हमें दिया गया है, हम नंबर बार बार मिला रहे हैं लेकिन वो नंबर उपलब्ध नहीं है। तो शायद फिलहाल लाइव भारत उन्हें अपना मंच देगा, जब भी वो अपने पे जो उन पे आरोप लगे हैं, अगर वो आरोपों का खंडन करना चाहते हैं तो लाइव भारत उन्हें मंच देने को तैयार है, इसीलिए हमने आज उनको फ़ोन किया था। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 31 दिसंबर को निगम के बजट में अगर एक मता पास हुआ, और वो है संजय खोसला की पदोन्नति का, तो 1 जनवरी 2021 से सफाई सेवक हड़ताल पर चले जाएंगे और चक्का जाम होगा, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि हम अधिकारियों का घेराव भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात, आचरण सही है, करैक्टर सही है तो पदोन्नति मिलनी ही चाहिए, लेकिन अगर किसी एक खास व्यक्ति को मेयर के इस पूरे बैठक में और निगम की बैठक में, अमृतसर के पूरे विकास की बैठक में अगर एक ऐसे व्यक्ति को पदोन्नति मिलती है जिन पे सस्पेंड 6 बार होने का आरोप है और 2 बार FIR, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो दाल में ऐसा काला क्यों? और क्योंकि गुरु रामदास के बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब के मेयर करमजीत सिंह रिंटू अब पूरे पार्षद 85 के साथ साथ यहाँ के MLA और यहाँ के MP सभी की ये नैतिकता बनती है कि हम ऐसे लोगों को आगे न बढ़ाएं जिन पर उठ रही है उंगलियां। तो फिलहाल ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए मनोज भगत की, और आप आखिर में आप अपना कुछ भी हमें कमेंट करना चाहे तो हमें कर सकते हैं। हम फिलहाल फिर दोबारा कहते हैं कि हम संजय खोसला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन बंद था जो हमें नंबर उपलब्ध करवाया गया। तो ये स्पेशल रिपोर्ट थी मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हम आपका दोस्त सफर शुक्ला।
2020 जाते जाते बहुत ऐसे चीज़ें दे गया है, बहुत बड़े जख्म दे गया है। और इन जख्मों में एक और भी जख्म आ गया है। वो जख्म है कि एक यहाँ पे सफाई अमृतसर सफाई सेवक के जितने भी विंग हैं, उनके जो प्रधान हैं विनोद कुमार बिट्टा, उन पर गाली गलौच कुछ लोगों ने किया है। उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन जारी हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो जिस पर ये आरोप लगा है वो 6 बार सस्पेंड हो चुका है, 4 FIR हैं, ऐसा यहाँ के आशु नाहर का कहना है, जो ऑटो वर्कशॉप के प्रधान हैं। तो आज यहाँ पे नारेबाजी के साथ यहाँ पे जोश है, पूरा जोश इस बात का है कि नगर निगम यानी कि कल 31 लास्ट दिसंबर को बैठक होने जा रही है। उसमें उस शख्स को यानी कि संजय खोसला को वहां पर पदोन्नत किया जा रहा है। तो ये सारी कहानी सुनेंगे और कानून क्या कहता है और इनका विरोध क्यों है, कहीं झगड़े की रंजिश की वजह से ऐसे आरोप तो नहीं लगा रहे। इसकी तहकीकात लाइव भारत अपने सवालों से करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आशु नाहर से। आशु नाहर जी, ये बताइए कि आपकी ये अपनी निजी लड़ाई है या समाज की लड़ाई है? देखिए, ये समाज की लड़ाई नहीं है जी। अगर समाज की लड़ाई बोलूँगा तो गलत होगा। ये बिट्टा जी को कल खड़े थे वहाँ पर ऑफिस में, बिट्टा जी खड़े थे जब, तो इसने गलत टिप्पणी की जो मैं नहीं बता सकता अपने चैनल पर। मेरे को किसी ने कॉल किया भी आशु नाहर जी बिट्टा जी को कोई गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो बिट्टा जी ने तो मेरे को बोला नहीं। तो बाद में मैंने इसको पूछने गया भी संजय जी, आपने इतने सीनियर अधिकारी को जाने के बिट्टा जी की एक रिस्पेक्ट है पूरे अमृतसर नगर निगम में। कभी भी उन्होंने कौम के लिए हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, समाज के लिए लड़ी हैं, कॉरपोरेशन अमृतसर नगर निगम के लिए लड़ी हैं। वो एक तरनाट आदमी है। तो सबसे बड़ी बात ये भी वो अच्छे एक सेल्फ डिफेंसर से भी कभी उन्होंने किसी का मन नहीं दुखाया। जब मैंने उनसे पूछा भी संजय जी आपने क्या किया, इन्होंने गलत लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश की, क्योंकि कल भी इन्होंने शराब पी रखी थी। संजय ने जब शराब पी रखी थी तो ब्रदर मेरा पीछे खड़ा, जब संजय ने रफ लैंग्वेज यूज़ की तो उसने संजय के मुंह पर चांटा मार दिया। संजय ने अपनी गलती की वजह से चांटा खाया है। वो बच्चे ने उठकर इसको चांटा मारना नहीं था। ये लैंग्वेज, क्योंकि शराब के नशे में इसको दुख था, इसको मालूम नहीं पड़ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो बात तो वो कितने बजे का समय है? ये कल 3 बजे की बात है। 3 बजे शराब पी के नगर निगम में कैसे कर्मचारी चलेगा, स्टाफ चला जाएगा वहाँ? तो मैं तो बोलता हूँ इसका कल का मुलाजा होना चाहिए, इसकी डॉक्टरी करानी चाहिए। देखिए, एक मंदिर जैसा हमारा घर है अमृतसर नगर निगम में, रंजीत एवेन्यू हमारा ऑफिस है। तो ऐसे बवाल करने वाले आदमी दारू पीकर माहौल खराब करते हैं, इनका शिकंजा खचना चाहिए। संजय खोसला को कल पदोन्नत किया जा रहा है, आपका कहना, कोई एजेंडा पास किया या क्या होना? वो एजेंडा ऐसे है, देखिए, एक संजय खोसला सफाई सेवक है। एक सफाई सेवक को लैंड डिपार्टमेंट में लगाया गया है। जब लैंड मतलब जमीनी वाला विभाग, हाँ जमीनी वाला, जो रेट जमीन वाले पैसा है क्या, इसलिए वहाँ पे सफाई ज्यादा जरूरी है कि पैसा? हाँ, अफसरों के चहीता है ना संजय, चहीता है ना। आप देखेंगे भी क्या, देखिए, एक सफाई सेवक लैंड डिपार्टमेंट में लगाया, वो जब फील्ड में जाता है, अपने रेटी एसोसिएशन के पास जाता है, जो दुकानों के पास जाता है, तो वो बोलता है मैं इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, संजय खोसला बोलता है, लोगों को गलत गाइड करता है, बोलता है मैं इंस्पेक्टर हूँ। सफाई सेवक को एक लैंड डिपार्टमेंट में लगाया, आगे तो मुलाजिमों की गांठ है, मुलाजिम तो है नहीं कॉरपोरेशन अमृतसर नगर निगम के पास, तो ऊपर से इसको। तो साथ में एक नया मामला ये मेरे को मालूम पड़ा भी, कल 31 दिसंबर में मीटिंग है हाउस की, कल दोपहर को मीटिंग होगी हाउस की। 60 नंबर मता है, 60 नंबर मता है। संजय खोसला को वहाँ पर पदोन्नति करना जाना है, किया जा रहा है। पदोन्नति ये किया जा रहा है भी, संजय खोसला एक सफाई सेवक, उसको जमादार का एक रैंक दिया जा रहा है। उसको कल ऑर्डर मिलने जा रहे हैं हाउस में, जो कि जरा सर गलते 420 है। अच्छा, प्रमोशन के लिए कोई किसी भी सेवादार को, सफाई सेवक को, इसके लिए पूरा मता पास होता है क्या? हर किसी के लिए ऐसा कुछ है? नहीं, तरक्की मिलनी चाहिए। हम ये नहीं बोलते भी संजय को तरक्की नहीं दी, मगर रूल रेगुलेशन से तरक्की दें। सबसे पहले जब भी किसी को तरक्की दी जाती है, यानी कि सीपर कम ड्राइवर को तरक्की दी जाती है, उसकी कमेटी ऑर्गेनाइज होती है, कमेटी बनती है। अगर किसी जमादार को तरक्की दी जाती है, उसकी कमेटी बनती है। अगर किसी टाइपराइटर को तरक्की दी जाती है, उसकी कमेटी बनती है। इसकी कमेटी क्यों नहीं बनाई? इसको सीधा हेलीपैड की तरह सीधा हो। इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, इसमें कैरेक्टर देख के तो पदोन्नति मिली। और यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मेयर साहब, मैं ये तो बोलना चाहता हूँ, मेयर साहब के पास गुजारिश करना चाहता हूँ, माननीय मेयर साहब, आप शहर के विभिन्न क्षेत्र के राज गहराने पर बैठे हुए हैं, आप हाउस के मालिक हैं, अमृतसर नगर निगम के मालिक हैं। आप ऐसे आदमियों को साथ में खिला कर अपनी छवि क्यों खराब कर रहे हैं? उसकी छवि क्या खराब? संजय खोसला की ये सभी खराब है। देखो, सफाई सेवक होकर लोगों को बोलता मैं इंस्पेक्टर हूँ। आपके पास कोई प्रूफ नहीं? आगे क्यों नहीं प्रूफ?
किस आपके चीज पास का? क्या प्रूफ है कि वो जाके कहता है? और किसी ने आपको शिकायत दी रिटर्न? मैं 50 इसके ऊपर एफिडेविट दबा देता हूँ, सुबह ही दबा देता हूँ। चलिए, और कोई उसके खिलाफ कोई आज तक एफआईआर हुई? 2 एफआईआर इसके ऊपर विभाग की तरफ से हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये किसी थाने में भी जाकर किसी का राजीनामा कराना गया, तो उधर बहुत बड़ा लीडर बन रहा, उस बाद में पुलिस ने ऐसे स्टाफ को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? देखिए होया सस्पेंड, ये 6 बार सस्पेंड हो चुका है। 6 बार सस्पेंड? 6 बार सस्पेंड हो चुका है। 6 बार सस्पेंड फिर भी तरक्की। आप चेयरमैन है, 6 बार सस्पेंड फिर भी तरक्की। क्या कहना चाहेंगे आप, आदमी कोई भी हो? हड़ताल नहीं, पे भी मैंने तो जाएंगे। पता बात तो ये है, ये बात होनी नहीं चाहिए। जो 6 बार जो सस्पेंड हुआ है उसको आप तरक्की देंगे, तो बात तो गलत है ना। तो गलत काम जो अफसर करा रहे होंगे, जैसे को सेवक। सफाई सेवक का काम, आप चेयरमैन है, आपके अधीन कितनी भी संस्थाएं हैं, सभी का देखभाल करते हैं। तो ऐसा होता है कि लैंड विभाग में सफाई अलग स्पेशल कोई विभाग है क्या? देखो जी, काम तो सीधा है। लैंड डिपार्टमेंट में ये लोग खराब करते हैं, जैसे कि रेडी को वाले को पैसे लेते हैं इंस्पेक्टर बताकर, तो बात तो ये गलत है ना। यहाँ पैसा वसूली होता है, पैसा वसूली करने जाते कल हैं। को आप और पे वो केस करें तो आप इसका साबित कर देंगे कि ये पैसा वसूल रहे हैं? देखो जी, तो साफ साफ जाहिर है केस का करना है हमारे पास। नहीं, उन्होंने मान लो आप पे केस कर दिया तो आपके पास सबूत है कि पैसे नहीं, क्रीमियर है ये 6 बार सस्पेंड है, इसका क्या मतलब है लैंड डिपार्टमेंट में जाइए? बहुत बड़ी बात है। 6 बार सस्पेंड और लैंड डिपार्टमेंट जाना, आपके पिता को अपशब्द कहना, और उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि संजय खोसला अभी तक इतने, जैसा 6 बार सस्पेंड हुआ, 2 एफआईआर हुई हैं, 2 हुई है, कितनी हुई भगवान जाने। तो ऐसे लोगों को आप पहले क्यों नहीं चेते? आपके साथ साथ तो काम करता रहा। कल ही तो उसने पहली बार तो मान लो आप कह रहे हो कि दारू पी रखी थी, इसके पहले भी तो दारू पीता ही होगा। अगर पीता है तो सफर साहब, आपको भी मालूम है जब एक्शन विजय कुमार और संदीप का झगड़ा हुआ था, काफी सुर्खियां बनी है। ये तो तब भी कौम को और समाज को बेचने चला गया था। दूसरी तरफ जिन्होंने समाज के ऊपर टिप्पणी की थी, ऐसा तो आदमी है संजय खोसला। क्या किया था इसने कॉन्फ्रेंस नहीं की फूडीज रेस्टोरेंट में, भी बोला भी एक्शन विजय ठीक है, वो ठीक है, संदीप गलत है, कि समाज को पहले भी इसने कई बार बेचने की कोशिश की है। मैं खुली चेतावनी ये देना चाहता हूँ भी अगर कल 31 दिसंबर वाले दिन इस केस प्रस्ताव पर मोहर लगेगा तो पूरा फुल फ्लैट कॉर्पोरेशन बंद कर जाइएगी। सफाई सेवक बंद करें, सफाई बंद होगी, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बंद होगा, लिफ्टिंग बंद होगी, पूरे का पूरा दफ्तर बंद कराकर मेयर की साहब की दफ्तर का गिराव कर वहाँ रंजीत एवेन्यू में हम कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, अगर कल प्रस्ताव पास होगा ये तो। अच्छा, मान लो प्रस्ताव पास हो जाता है और खबरें तो आपकी चलेंगी तमाम चैनलों में, जैसा कि आपने बोला है, क्योंकि आपने बड़ा सवाल उठाया कि 2020 का आखिरी दिन 31 दिसंबर और नगर निगम की बैठक हो, और बैठक गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर की हो, और वहाँ पे पहले नागरिक मेयर हो और पूरा वार्ड जितने भी पूरे शहर के काउंसलर हो, तो वहाँ पर एक मता ऐसा पास हो जो 6 बार सस्पेंड हो और उसे प्रमोशन दिया जाए और उसकी जो तरक्की दिया जाए, तरक्की के साथ उसका डिपार्टमेंट अलग है। तो ऐसा कुछ प्रस्ताव मान लो पास हो जाता है तो फिर आप क्या कहेंगे? हम हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल पे नहीं कहेंगे क्या? फिर क्या आप तो साबित कर चुके हैं कि वो बंदा नहीं है, उसको नहीं लगाना चाहिए, तो क्या आपको उम्मीद है कि लग जाएगा? देखिए, लगाना तो नहीं लगाना, ये तो मेयर साहब का प्रस्ताव है, क्योंकि मालिक तो मेयर साहब है उसके। तो मेयर साहब को क्या है? मेयर साहब के लिए तो एक सफाई सेवक या जमादार जो भी आपने बोला वही है ना। इसके अलावा तो मेयर साहब के अधीन तो बहुत है। मैं ये तो बोलना चाहता हूँ, मेयर साहब अगर तरक्की देनी है तो बाकी क्यों नहीं आदमी बीच में है? 35 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 20 साल, कम से कम 500 आदमी तरक्की लेने के लिए तरस रहा है, उसको क्यों संजय खोसला अकेला क्यों हो उसमें? अच्छा, संजय खोसला कई बार चर्चाओं में रहते हैं और कभी भी हो तो वो अलग ही अपनी दाल पकाते हैं और दाल में सबूत कितने भाग भी जाते हैं। हमने लाइव भारत पे उनके इंटरव्यू किया था। फिलहाल आप ये बताइए कि संजय खोसला एक निगम के चहेते लोगों का चहेता है क्या? चहेते लोगों का चहेता नहीं। देखिए, कई राजनीतिक पार्टियों के तो एक भारत मजदूर संघ या कोई उसके प्रधान वो चलाएं, भारतीय मजदूर संघ चलाएं, चाहे कोई भी राजनीति करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मेयर साहब अगर तरक्की देनी थी संजय खोसला को क्यों 10 आदमी साथ में क्यों नहीं लिए जो सीनियर सिटीजन है, जिनका ओहदा बन चुका है, जिनकी रूल रेगुलेशन से तरक्की बनती है, उनको क्यों नहीं? संजय खोसला क्यों हुई अकेला? ये बताइए, पान खा के और दारू, मैं नहीं जानता उसने वो पीते हैं नहीं पीते हैं, जैसा आपने कहा कि दारू पी के और पान खा के, तो जब दफ्तर में आना तो फिर तो जलवा है ना, फिर जलवा संजय खोसला का। देखिए, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, सभी अधिकारियों को भी मालूम है, कर्मचारियों को भी मालूम है, सेंटर इंस्पेक्टर को भी मालूम, ड्राइवरों को भी मालूम है फिर संजय खोसला के चाल चलन क्या है। उन्होंने 1 मिनट में समाज को बेच देना है।
1 मिनट में वो तख्त और ताज जैसे वैसे मर्जी कर दे, बस उनको अपनी चलिए, ये सेटिंग तो चाहिए। आपके लगाए हुए आरोप है, लेकिन अगर एक मता पास हो जाता है तो ये निश्चित है कि 1 जनवरी को अमृतसर में सफाई की जो सेवा है बिल्कुल ठप कर दी जाएगी। और इसमें चेयरमैन भी है और पूरे इनकी टीम है, युवा टीम है। और ये आज निर्णय हुआ है, और निर्णय के साथ साथ ये भी हुआ है कि हक के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे भी जो बुजुर्ग है, हमारी जो एक पीढ़ी है, वो उनको भी अभी तक पदोन्नति नहीं मिली है। लेकिन पदोन्नति कैसे, और सबसे बड़ी बात है कि लैंड विभाग में कैसे उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब बने रहिए लाइव भारत पर।